हेलो फ्रेंड्स, राकेश मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए साइंस का प्रश्न का सही उत्तर जानेंगे जो 100% सही है। ये प्रश्न सेट जे का आंसर है। बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वोल्ट बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा जूल बटा कूलम्ब। ऑप्शन बी सही है। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है जूल बराबर कूलम्ब गुना वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड समूह। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? आंसर हो जाएगा C2H4। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? आंसर हो जाएगा Zn। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आंसर हो जाएगा परमाणु भार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अभिक्रिया CaO + H2O एरो Ca*OH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा संयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? आंसर हो जाएगा मटर। 10 नंबर प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर हो जाएगा वायवीय। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? आंसर हो जाएगा वृषण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर हो जाएगा वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी पोषण होता है? आंसर हो जाएगा पौधों में। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस होता है? आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है 15 नंबर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? आंसर हो जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है? आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? आंसर हो जाएगा M। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? आंसर हो जाएगा L सेल। नेक्स्ट प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एल्केन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा M। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य
होता है, आंसर हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस, इसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं या अक्रिय तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, आंसर हो जाएगा नियॉन। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा पुष्प में। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, आंसर हो जाएगा हाइड्रीला। नेक्स्ट प्रश्न है BS4 का संबंध है, आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है बीज विकसित होता है, आंसर हो जाएगा बीजांड से। 32 नंबर प्रश्न है ग्राहिणी भाग है, आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, आंसर हो जाएगा क्षार। अगला प्रश्न है सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। प्रश्न संख्या 35, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक हैं, आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, आंसर हो जाएगा 10.5। अगला प्रश्न है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आंसर हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है 41 नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, आंसर हो जाएगा अमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IR²। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस। प्रश्न संख्या 45, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का
एक उत्तल लेंस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगला प्रश्न है 51 नंबर। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, O2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻⁻6 A मतलब एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 54 नंबर प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पचपन नंबर प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा प्रिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 57। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है? आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। प्रश्न संख्या 59। मानव का उद्भव स्थान है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंसर हो जाएगा एड्स। प्रश्न संख्या 61। मानव गुर्दे का आकार होता है? आंसर हो जाएगा सीम के बीज का आकार। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? आंसर हो जाएगा यौवनारंभ। प्रश्न संख्या 64। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा जूल बटा सेकेंड। प्रश्न संख्या 66। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है? आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला प्रश्न है 67 नंबर। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत
ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? आंसर हो जाएगा प्रतिरोध आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है? आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम। 69वां प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आंसर हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है 70 नंबर, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर प्रश्न है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 जूल। प्रश्न संख्या 73, ओजोन का आणविक सूत्र है? आंसर हो जाएगा O3। नेक्स्ट प्रश्न है P74 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? आंसर हो जाएगा 2:1। प्रश्न संख्या 76, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा 4। सिल्वर, प्रश्न संख्या 79, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा श्वेत। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।